ना दिल्ली के लिए गाड़ी चली, यहाँ तक तो जो है बिहार से तो गाड़ी ठीक रास्ते पे चली, रोहतक तक भी ठीक रास्ते पे चल रही थी, लेकिन दिल्ली के अंदर पहुंचकर नांगलोई पीरा गड्डी के आगे गाड़ी दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में थिलस फिलस के गृह मंत्री अमित शाह जी के घर जा पड़ी। हम क्या करें? पूरी लिस्ट शायद मेरे पास भी नहीं है। पूरी लिस्ट अगर चाहिए तो नारनौंद के जेजेपी के विधायक दादा गौतम जी से संपर्क करो, वो बता देंगे कौन कौन ऐसा खोपर पड़ गया सरकार में, कौन खोपर पड़ गया जो एकला सारा जीवने लग रहा है। बताए तौर पे इस बात का समझौता नहीं हुआ कि बीजेपी जमुना पार, इस बात का समझौता नहीं हुआ कि बुढ़ापा पेंशन 5100, समझौता भ्रष्टाचार का हुआ, महकमे बांटने का, और महकमे इस बात के लिए नहीं बांटे गए कौन से महकमे में कौन जनता का कितना काम कराएगा, इस बात पर समझौता हुआ कौन से महकमे से कौन कितनी मलाई खाएगा। ठीक तो गलत तो नहीं कह रहा। खुले तौर पे शराब का महकमा किसके पास जाएगा, एक्साइज का महकमा किसके पास जाएगा, और ये हम नहीं कह रहे, बीजेपी और जेजेपी के विधायक कह रहे हैं। शायद मेरे पास भी नहीं है। पूरी लिस्ट अगर चाहिए तो नारनौंद के जेजेपी के विधायक दादा गौतम जी से संपर्क करो, वो बता देंगे कौन कौन ऐसा खोपर पड़ गया सरकार में, कौन खोपर पड़ गया जो एकला सारा जीवने लग रहा है। बता देगा कि नहीं बता दादा गौतम? खुले तौर पे ऐसा खुला नाच भ्रष्टाचार का कि एक सत्ता दल के विधायक कह रहे हैं कि वे खोपर पड़ गया और एकला जीन रहा है, और जीवने पे आपस में प्रतिस्पर्धा हो रही है कि कौन ज्यादा जीमेगा, कौन से महकमे में जीवने के हिसाब से महकमे बट रहे हैं, लोगों के काम करने के हिसाब से महकमे नहीं बट रहे। ऐसा भ्रष्टाचार एक के बाद एक घोटाला, शराब घोटाला, धान घोटाला, ग्वालबाड़ी का घोटाला, मेट्रो घोटाला, भर्ती घोटाला, एक के बाद एक घोटाला। कोई अदानी घोटाला, अदानी घोटाला की तो गूंज हरियाणा से लेकर आज हरियाणा से लेकर और देश के कोने कोने में। हरियाणा में 25 साल का करार किया था हमारी सरकार ने एक औद्योगिक समूह के साथ, जिसको लेकर आज प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। अदानी समूह के साथ 25 साल तक बिजली देनी थी, 2 रुपए 94 पैसे की बिजली देनी बंद कर दी उस सरकार बदलते ही, और हरियाणा सरकार को 11 रुपए तक की बिजली बाहर से लेकर अपने उपभोक्ता को देनी पड़ी। आपके बिल आए हजारों की संख्या, हजारों लाखों के बिल आए, हरियाणा के उपभोक्ता को बिल देने पड़े। देश के किसी कोर्ट ने संज्ञान लिया कि नहीं लिया वो तो कोर्ट जानते, न्यायपालिका जानती है। प्रोफेसर साहब के ने सही कहा कि आज क्या वातावरण बनाया, कहने की जरूरत नहीं। भ्रष्टाचार, आज हरियाणा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, हरियाणा विकास की पटरी से उतर गया। मगर मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये काम नहीं भी करते तो भी हम काम चला लेते, आप और हम काम चला लेते। हम नागरिक हैं, हम काम चला लेते। अगर केवल काम नहीं करते मगर हमारा मान सम्मान करते तो भी हम काम चला लेते। मगर आपके बच्चा होने के नाते, आपका भाई होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि इन्हें मान सम्मान को भी कुचलने का काम किया। इन्हें काम ना करते तो भी काम चला लेते। इन्हें काम बिगाड़ा, भाई को भाई से भी उलझाया और हर वर्ग को अपमानित करने का काम किया बीजेपी सरकार ने 9 वर्ष के अपने शासनकाल में। इसीलिए आज आपको और हमको सोच विचार के अपनी अगली पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए, अगली पीढ़ी के मान सम्मान को बचाने के लिए आपको और हमको फैसले लेने की घड़ी आई है। हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा, एक ऐसी सरकार आई और हर वर्ग को अपमानित होना पड़ा। कोई ऐसा वर्ग नहीं। मनरेगा का बजट 1/3 कर दिया, मजदूर सड़क पे आए मनरेगा के, उनके ऊपर लाठीचार्ज। गांव का सफाई कर्मचारी, गांव का चौकीदार अपने मानदेय के लिए सड़क पे आया पंचकुला में, उन पे लाठीचार्ज। कर्मचारी सड़क पे आए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच सड़क पे आए, उन पे लाठीचार्ज। महिलाएं, आंगनवाड़ी की बहनें, आशा वर्कर वो सड़क पे आए, उन पे लाठीचार्ज। और किसान 1 साल तक सड़क पर बैठा रहा। 1 साल तक देश के आजाद होने के बाद कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ, किसी वर्ग ने कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया जब 1 साल तक घर बार छोड़कर कोई वर्ग, इतना बड़ा वर्ग जो देश का पेट भरने का काम करता, वो सड़क पे बैठा रहे।
750 शव इन धरनों से वापस आए अपने अपने घर में, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं था। एक के बाद एक सरकार की तरफ से अपमानित शब्द कहे जा रहे थे। मैं बताना चाहता हूं आपको, मेरा सही कहा अभी, किसी ने कहा कि आपने संसद में वो बात उठाई, मुझे सौभाग्य भी है, लेकिन ये मैं अपना दुर्भाग्य भी मानता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे लोगों ने आशीर्वाद दिया, और पिछले 19 साल से मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में हरियाणा से नुमाइंदा बन के पहले लोकसभा में राज्यसभा में अवसर मिला। मैं मानता हूं मैं शायद मेरी उम्र में देश में किसी और व्यक्ति को मेरी उम्र में 19 साल तक लगातार ये अवसर नहीं मिला। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, मैं हरियाणा लोगों का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं दुर्भाग्य भी मानता हूँ अपना, मैं दुर्भाग्य भी मानता हूँ कि मैं इस समय ऐसे समय भी सांसद था जब हरियाणा के 15 सांसद हैं। आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी के, एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में जब मैं जाता था, किसान आंदोलन चल रहा था, तो मैं देखता था, जब मैं आपकी आवाज उठाता था तो जो मजाक उड़ाया जाता था, जो ताने कसे जाते थे, जो खिल्ली उड़ाई जाती थी, सारे बीजेपी के सांसदों के प्रचंड बहुमत है उनके पास, सारे सांसद मिलके देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब आपकी पगड़ी उठाने का काम करते थे, जब आपके लिए आवाज उठाने के लिए हम वहां खड़े होते थे, आत्मा रोती थी। उस देश की पंचायत में, सबसे बड़ी पंचायत में, संसद में परंपरा है, हम आपस में बहस करते हैं, लेकिन उसके बाद सेंट्रल हॉल में, कैंटीन में आके एक साथ चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन वो एक साथ जो हम खड़े होके, मैं बोलता था कि अगर इनकी मांग नहीं मानते, कम से कम इनको इंसान मानो, इस देश का नागरिक मानो, आप कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द कह दो। कल भी 2 लाशें वापस लौटी है, कभी एक दिन, किसी दिन 2 लाशें वापस लौटती थी, कभी 3 लाशें वापस लौटती थी धरनों से, मगर उठते थे, मजाक उड़ाते थे, देशद्रोही बताते थे, उस किसान को देशद्रोही बताते थे जिसका एक बच्चा स्टीयरिंग, ट्रैक्टर के स्टीयरिंग को पकड़ के अपने खेत जोत कर देश की खाद्य सुरक्षा में अपना योगदान दे रहा है, तो दूसरा बच्चा स्टीयरिंग गन पकड़कर चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर देश को सुरक्षा देने का काम कर रहा है, उसको देशद्रोही बताते थे, मजाक उड़ाते थे। जो जिस संसद के अंदर लगातार वर्षों वर्ष हम आपस में सारे दलों के सांसद एक साथ बैठकर चाय पानी पीते थे। मैं बताना चाहता हूँ आपको नहीं कहूंगा तो और कहाँ कहूंगा, आपका बच्चा हूँ, वहां पर किसी के साथ पानी पीने का जी नहीं करता था। वो 1 साल मैं जाता था पंचायत में, उसमें संसद में आपकी बात उठाता था और सीधा वहां से बिना किसी के साथ पानी का 1 गिलास भी पिए मैं सीधा धरनों में वापिस आता था और सीधा हो जाता था, क्योंकि कैसे किसी के साथ आंख मिलाए। वहां जब मैं देखता था हमारे काका ताऊ बैठे हैं, हमारी काकी ताई बैठी हैं, वो भी इस देश के नागरिक हैं, उन्होंने भी देश के लिए कुछ किया है, उनका भी देश में कोई स्थान है, उनकी भी देश में कोई जगह है, मगर उनके लिए पूरा देश का सत्ता दल इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे तो आप समझ सकते हो कि मैं जो कितना अकेलापन उस समय महसूस किया होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, उठाना के अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहता हूँ, आप सबसे बात शक्ति से पूछना चाहता हूँ, नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, अकेलापन तो बहुत महसूस उस समय मैंने किया होगा, मगर ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि ईमानदारी से लड़ा, हरियाणा को विकास की पटरी पे दोबारा लाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ इस लड़ाई में अकेला तो नहीं पड़न दोगे भाई? ये लड़ाई ठीक लड़ रहे हैं कि गलत लड़ रहे हैं? इस लड़ाई में अकेला तो नहीं पड़न दोगे? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे भाई, एक बार हाथ उठा के बताओगे इस लड़ाई में, क्योंकि ये आप बीच में पकड़ने की जरूरत है। वो बात देखो, वो मुझे आपकी बात मुझे पता है, आपको बीच में कहने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा को विकास की पटरी पे दोबारा लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा दोबारा देश में आगे बढ़े, ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसीलिए हमने ये जो मुहिम चलाई है, हाथ से हाथ जोड़ो, इसके भी 5-4 संकल्प हैं। मैं वो 5-4 संकल्प आपके बीच में कहना चाहता हूँ। हाथ से हाथ जोड़ो, यानी कि 36 बिरादरी, हर धर्म के एक भाई को दूसरे भाई से प्यार से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा पहला संकल्प। हाथ से हाथ जोड़ो, हरियाणा के हर बड़े बुजुर्ग को 6000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ो,
ये हमारा दूसरा संकल्प है, जो भी कह रहे थे कि भाई देवेंद्र साहब ने कहा, और सही बात है। 5100 पेंशन का वायदा था इनका, और वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में था। सबसे ज्यादा अगर विश्वासघात हुआ है, हरियाणा में धोखा दिया है इस सरकार, ये जो गठबंधन बनाया इन्होंने, समर्थन दिया जो जेजेपी ने, दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को, सबसे ज्यादा धोखा दिया है तो अपने मतदाता के साथ साथ बड़े बुजुर्गों को दिया है। आपको याद होगा जब नतीजा आया तो प्रेस स्टेटमेंट आई जेजेपी की, दुष्यंत चौटाला की, कि जो पार्टी 5100 पेंशन देगी हम उसको समर्थन करेंगे। तुरंत दिल्ली में 31 विधायकों के साथ हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पहला वायदा है 5100 पेंशन, आप आओ। लोगों ने बीजेपी को हराने का काम किया, 75 पार के नारे की हवा निकाल दी, लोग नहीं चाहते दोबारा सरकार बने, आप आओ हमारे साथ। और हम 1 नवंबर 2019 यानी कि आज से 3 साल पहले, 3.5 साल पहले 1 नवंबर से हम अगले महीने से देंगे, आप हमारे साथ आओ। यहाँ पे उचाना से गाड़ी चली, यहाँ लोगों से पूछा कि क्या करना चाहिए, लोगों ने क्या कहा, यहाँ भी लोगों ने कहा कि भाई कुछ भी करना, लेकिन बीजेपी को समर्थन नहीं दे रहा। कहा था कि नहीं कहा था, मैं पूछना चाहता हूँ। यहाँ के लोगों ने कहा कि लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, बीजेपी को दोबारा समर्थन मत देना। दिल्ली के लिए गाड़ी चली, यहाँ तक तो जो है, यहाँ से तो गाड़ी ठीक रास्ते पे चली, रोहतक तक भी ठीक रास्ते पे चल रही थी, लेकिन दिल्ली के अंदर पहुंचकर नांगलोई पीरा गड्डी के आगे गाड़ी दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में फिलस के गृह मंत्री अमित शाह जी के घर जा पड़ी। हम क्या करें भाई।